आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सकें। कहानी का शीर्षक है विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश काले प्रीत बुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। वह गांव बाहर से देखने में बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, नदियाँ, खेत और बड़े बड़े मकान। लेकिन उस गांव के लोगों के दिलों में शांति नहीं थी। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई रिश्तों के पीछे, कोई नाम और शोहरत के पीछे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, सुरेंद्र। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या यही जीवन है? खाना, कमाना, झगड़ना और एक दिन चले जाना। गांव वाले उसे अजीब समझते थे, क्योंकि जब सब लोग मेले, नाच गानों और दुनियावी बातों में लगे रहते, तब सुरेंद्र नदी किनारे बैठकर आसमान को देखता रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ी के ऊपर एक वृद्ध साधु आए हैं, जिनके पास बहुत अद्भुत शांति है। लोग कहने लगे, चलो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा व्यापार बढ़ जाए, बीमारी ठीक हो जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन सुरेंद्र का प्रश्न अलग था। वह पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसने देखा एक साधारण सा वृद्ध सफेद वस्त्रों में एक दीपक के सामने शांत बैठा था। सुरेंद्र ने पूछा, बाबा, क्या सच में कोई ऐसा सुख है जो कभी खत्म न हो? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, है, लेकिन उसे पाने के लिए दुनिया से नहीं, अपने भीतर से मिलना पड़ता है। सुरेंद्र ने फिर पूछा, फिर लोग दुखी क्यों हैं? बाबा ने दीपक की लौ की ओर इशारा किया और बोले, क्योंकि सबने अपना दीपक दूसरों के हाथ में दे दिया है। सुरेंद्र समझा नहीं। बाबा बोले, कोई अपनी खुशी रिश्तों में ढूंढ रहा है, कोई पैसों में, कोई तारीफ में। जब वह चीज हिलती है तो उनका मन भी हिल जाता है। लेकिन जिसने अपना दीपक परमात्मा के हाथ में दे दिया, उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। उस दिन के बाद सुरेंद्र रोज पहाड़ पर जाने लगा। बाबा उसे एक ही बात सिखाते कि एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, बाकी सब बदलने वाला है। धीरे धीरे सुरेंद्र बदलने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता था, अब उसके चेहरे पर शांति रहने लगी। पहले उसे लोगों की बातों से फर्क पड़ता था, अब वह मुस्कुराकर सबको शुभकामना देता। गांव वाले हैरान थे। एक दिन उसके मित्र नील ने पूछा, सुरेंद्र, तू हमेशा खुश कैसे रहता है? तेरे पास न ज़्यादा पैसा है, न बड़ा घर, फिर भी तू सबसे हल्का दिखाई देता है। सुरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने उम्मीदें इंसानों से हटाकर परमात्मा से जोड़ दी है। नील हंस पड़ा और बोला, अरे, यह बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असली जीवन में पैसा और लोग ही काम आते हैं। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक गांव में भारी तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, नदियां उफान पर आ गई, खेत डूबने लगे, बिजली चली गई। लोग डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। जिस धन पर लोगों को घमंड था, वह पानी में बहने लगा।
जिन रिश्तों पर लोग इतराते थे, वही लोग एक दूसरे को छोड़कर भागने लगे। पूरा गांव भय में डूब गया। लेकिन उस अंधेरे में एक जगह ऐसी थी जहां दीपक अब भी जल रहा था। पहाड़ के ऊपर बाबा की कुटिया। सुरेंद्र वहां पहुंचा। उसने देखा बाबा शांत बैठे हैं। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन भीतर गहरी शांति थी। सुरेंद्र ने पूछा, बाबा, क्या आपको डर नहीं लगता? बाबा मुस्कुराए। जिसने अपना मन परमात्मा को दे दिया, उसका डर समाप्त हो जाता है। इतने में नीचे से गांव के लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। कई लोग पहाड़ की ओर भाग रहे थे। उनमें नील भी था। उसका घर बह गया था, धन खत्म हो गया था, चेहरा डरा हुआ था। वह रोते हुए बोला, सुरेंद्र, सब खत्म हो गया। सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के अंदर ले आया। नील ने बाबा से पूछा, मैंने सब कुछ बचाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं? बाबा ने धीरे से कहा, अब वह पकड़ो जो कभी खत्म नहीं होता। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात पहाड़ पर बैठे हुए बाबा ने सबको एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक राजा था। उसने अपने महल में हजारों दीपक जलाए। उसे लगा कि उसका महल कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा। लेकिन एक दिन आंधी आई और सारे दीपक बुझ गए। तब एक साधारण स्त्री अपने छोटे से दीपक के साथ वहां आई। उसका दीपक नहीं बुझा था। राजा ने पूछा, तुम्हारा दीपक कैसे बच गया? स्त्री बोली, क्योंकि मैंने उसे हवाओं से नहीं, हाथों से ढककर रखा। वैसे ही जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद में सुरक्षित रखा, उसका दीपक कभी नहीं बुझता। यह बात सबके दिल को छू गई। तूफान कई दिनों तक चला, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पहाड़ पर रहने वाले लोग दुखी नहीं थे। उनके पास कम सामान था, लेकिन मन में शांति थी। वे सुबह अमृत वेले उठते, योग करते, फिर मिलकर सेवा करते। कोई भूखा होता तो सब मिलकर खिलाते, कोई रोता तो उसे हिम्मत देते। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। एक दिन नील ने सुरेंद्र से कहा, पहले मैं सोचता था कि प्रेम मतलब किसी इंसान से जुड़ना, लेकिन अब समझ आया कि जब मन परमात्मा से जुड़ता है, तब इंसानों से भी सच्चा प्रेम हो जाता है, बिना किसी स्वार्थ के। सुरेंद्र मुस्कुराया। यही तो बाबा सिखाते हैं, देह से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। कुछ महीनों बाद तूफान शांत हो गया। गांव फिर से बसने लगा, लेकिन अब सूर्यपुर बदल चुका था। पहले वहां लोग एक दूसरे से मुकाबला करते थे, अब सहयोग करते हैं। पहले हर घर में तनाव था, अब सुबह सुबह मधुर योग की ध्वनि सुनाई देती है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, अब लोग अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते थे, उन्हें यह भी सिखाते थे कि अपना दीपक परमात्मा के हाथ में रखना। समय बीतता गया। बाबा एक दिन चुपचाप वहां से चले गए। किसी को पता भी नहीं चला कि वे कहाँ गए। लेकिन जाते जाते वे सुरेंद्र के लिए एक छोटा सा दीपक छोड़ गए। उस दीपक के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, विनाश के समय वही सुरक्षित रहेगा जिसकी प्रीत एक परमात्मा से होगी।
आज भी कहते हैं कि सूर्यपुर गांव में जब रात होती है तो पहाड़ के ऊपर एक दीपक जलता दिखाई देता है। लोग कहते हैं वह दीपक तेल से नहीं याद से जलता है, और जो भी उस दीपक को देखकर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करता है, उसके मन का डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची शांति बाहरी चीजों से नहीं, परमात्मा की याद से मिलती है। विनाश या कठिन समय में वही स्थिर रह सकता है जिसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हो। देह और दुनिया बदलती रहती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध अटल है। सेवा करने वाले ही वास्तव में दाता बनते हैं। अमृत वेले की याद आत्मा का दीपक जलाए रखती है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। यह वीडियो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।